अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। बिल्कुल। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल प्रोफेशनल लेक्चर्स पर। तो कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख चुका है कि भाई हम आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना, वो इंडियन कोस्ट गार्ड पर आधारित है। तो जैसा भी आपको नोटिफिकेशन आ चुका है वो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भर्ती आ चुकी है और जो कि आपके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत बच्चों ने तो भर भी दिए होंगे। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट भरने हुए हैं भाई 11 जून से भरने स्टार्ट हुए हैं, सही है। और जो शायद कहाँ तक चलेंगे भाई, 25 तक चलेंगे, दिखे शायद 25 जून तक चलेंगे। तो आप कृपया करके देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म तो भर देना, सही है भैया। हाँ, और देखो कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरने के तत्पश्चात आती है बात इसकी तैयारी को लेकर कि इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों मूल कॉन्सेप्ट क्या है ना, मूल कॉन्सेप्ट ये है कि देखो इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कोई भी नहीं कराता है। आप देखो यूट्यूब पर सर्च मारना तो बहुत पुराने पुराने वीडियो पड़े होंगे जो आज से 3 से 4 साल पहले के होंगे। हाँ, कम से कम ऐसा सोचो कि 3 ईयर से पहले के वीडियो पड़े होंगे। तो आप उनसे पढ़कर पेपर का अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई पेपर का लेवल कैसा आता है। तो मैं अगर आपको देखो सिंपल बताऊं तो मैंने खुद कोस्ट गार्ड का पेपर दिया है भाई। तो अगर मैंने कोस्ट गार्ड का पेपर दिया है तो भाई मुझे पता है कि कोस्ट गार्ड में आता क्या है। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड होता है वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित होता है, बट हम यहाँ जो बात करेंगे वो 2 भाग की करते हैं। आपको भी पता है कि भाई अगर मैं जैसे कोस्ट गार्ड की बात करूँ ना, तो कोस्ट गार्ड बेसिकली 3 भागों में होता है कि एक तो हमारा जीडी होता है, यानी कि जीडी सेक्शन ना होता है जीडी। एक आपका डीबी होता है डीबी, और एक आपका यांत्रिक आ जाता है यांत्रिक, NTRIK। तो यांत्रिक वाला आ जाता है। तो बेसिकली आज का मूल कॉन्सेप्ट जो है ना, हम बात बताएंगे आपको इन दो की। हम आपको बताने वाले हैं कि एक तो सेक्शन जीटी का और एक सेक्शन डीबी का, कि आप जीटी और डीबी की तैयारी कैसे कर सकते हो। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताऊं तो जो जीटी होता है ना, जीटी का जो सेक्शन वो 110 नंबर का आता है और जो डीबी का होता है यो आपका 60 नंबर का आता है। यो 60 नंबर का आता है। इसमें आपको जो टाइम होगा वो 75 मिनट मिलती है और इसमें आपको जो वो 45 मिनट मिलती है। जो ये जीडी का होता है वो भी 2 सेक्शन में होता है, मतलब डीबी और जीडी एक मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में विभाजित होकर होता है। हाँ, तो देखो मैं अगर आपको बताऊँ ना, देखो अगर आप क्लास 12 आपने पास कर लिया है, अगर आपने क्लास 12 जो वो पास कर लिया है, तो क्लास 12 पास करने के लिए रुक जाओ या मैं आगे पेज ले लूँ कोई, अभी आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक्स है, यहाँ समझना। मान लो आपने क्लास 12 पास कर लिया है और पास जो करा है वो आपने मैथ से करा, मतलब आपने जो सब्जेक्ट चूज करा था वो मैथ करा था, यानी नहीं कि आपने पीसीएम से करा है। तो अगर आप पीसीएम से करा है और कोस्ट गार्ड आपकी जो एज है वो 18 से मांगते हैं नहीं, और वैसे तो उसमें दे रखा होगा कि इतने के बीच में। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली 18 एज मांगते हैं। तो अगर आपकी 18 एज है और आपने क्लास 12 जो वो पीसीएम से करा, तो भाई आप इसका फॉर्म भरे। और कोस्ट गार्ड का हमेशा आप जीटी का भरे, क्योंकि जीटी आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि क्लास 12 वालों आपने मैथ पढ़ा है और आपका क्लास 11 और 12 का जो मैथ होगा वो बेसिकली अच्छा होगा। तो जब अच्छा होगा तो आप क्या करोगे ना, जीडी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि जीडी में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2 होता है। तो ये जो सेक्शन 1 तो डीबी वाला जाता है, पर सेक्शन 2 में क्या होता है ना, वो टेक्निकल चीज़ें आ जाती है, मतलब टेक्निकल मैथ आता है और टेक्निकली क्या आती है भैया, फिजिक्स आती है, जो कि आपको पता होगा बिल्कुल, सही है। हाँ, टेक्निकल मैथ आता है और टेक्निकल का क्या आती है, इसमें फिजिक्स आती है, जो आपका जीडी का सेक्शन होता है। और इसमें अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ, देखो मैं और बता देता हूँ
तो टेक्निकल मैथ आता है और टेक्निकल फिजिक्स, मतलब क्लास 11th और 12th पर बेस आपकी फिजिक्स आती है और क्लास 11th और 12th पे बेस ही आपका मैथ आता है इसके जीडी के पेपर में। प्यारे साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद हाल ही में अभी जीडी का पेपर दिया था, तो उसमें मैं मात्र 1.6 से रह गया था, अगर मैं आपको देखो बताऊँ सिंपल तो। हाँ, तो देखो अगर मैंने खुद ने पेपर दिया है और मैं इतने से रह गया हूँ तो मुझे पता है पेपर का लेवल आता कैसा है। सही है भाई। हाँ, तो मैं जो अगर पेपर का लेवल पता है तो मैं आपकी एकदम तैयारी सटीक कराऊंगा और एकदम तैयारी आपकी फ्री में कराने वाला हूँ, फ्री में। आप कहोगे प्यारे साथियों, आप कहोगे कि भैया आप फ्री में मतलब कहाँ, तो प्यारे साथियों एकदम बाईटी यूट्यूब पर आपको फ्री में तैयारी कराने वाले हैं हम। मैं अकेला कराऊंगा आपको तैयारी, क्योंकि भैया हमारे इतना सब्सक्राइबर वगैरह तो है नहीं कि आपको हम पीडीएफ वगैरह भी दे देंगे, बट आपको जितना हमसे प्रयास बनेगा इतना आपको टोटल तैयारी कराएंगे। आपकी जीडी हो, एक मिनट, आप आप जीडी की तैयारी कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो आप डीबी की, क्योंकि जो बच्चे क्लास 10th में होते हैं ना, जिन्होंने जो 12th है, 12th वो मैथ से ना करा, मतलब उन्होंने जो ले लिया ना वो फिजिक्स वो ले ली, बायोलॉजी जो लेते हैं ना पीसीबीजी से बोलते हैं, मतलब पी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री और बी बी मतलब बायोलॉजी। हाँ, जो क्लास 12th बायोलॉजी से कर लेते हैं ना, तो उनका जीडी में ना डलता, उनका डीबी में डल जाए, क्योंकि क्लास 10th की मार्कशीट लग कर डल जाएगा। बट अगर आप देखो जीडी में डाल लोगे तो आपका मैथ तो होना तो भैया ज़रूरी है क्लास 12th में। हाँ बिल्कुल। और यांत्रिक के लायक तो बैचलर ऑफ डिग्री मांगते हैं शायद, तो उस पर आपको गौर नहीं करनी, आपको इन दो चीज़ों पर गौर करनी जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला। अब मैं आपको एक कुछ हिंदी में थ्योरी लिख कर लेकर आया था, तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ कि आखिर मैं क्या लिख कर लेकर आया था। देखो, ये सब पढ़ो बच्चों। पढ़ना क्या है कि आप सभी इंडियन कोस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। भैया अब खुशखबरी क्या होने वाली है, तो बच्चों आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप सभी को कोस्ट गार्ड मतलब जो जीडी होता है और जो डीबी होता है, इसकी तैयारी एकदम फ्री में यूट्यूब पर कराई जाएगी। यूट्यूब पर कराने का मूल कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। हाँ, कभी आप सोचो नहीं भाई देखो इतना कंटेंट नहीं बनता, बट जितना हमसे बनेगा इतना हम आपको करा देंगे। देखो फ्री में हम आपको यूट्यूब पे क्या क्या पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे विद थ्योरी के साथ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं देखो डीबी की बात करता हूँ, डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच होता है यो, सही है। तो डीबी का क्या होता है ना, डीबी का भाई, डीबी में जैसे ऐसा मान लो कि भाई 20 नंबर का तो मैथ आता है, 20 नंबर का मैथ आता है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 नंबर का मैथ आता है और 15 नंबर की जो आपकी इंग्लिश आती है, 10 नंबर का आपका साइंस आता है और 5 नंबर का आपका 5 नंबर का आपका क्या आता है, जीएस आता है। यो पोर्शन होता है डीबी का। तो मेरा आपको कराने का मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको कब पढ़ाने वाला हूँ, मैथ, रीजनिंग और साइंस। डीबी वाले छात्रों के लिए ये 3 चीज़ की क्लासेस चलेगी डेली। डेली तो नहीं, मतलब जैसे डीबी वालों के अभी पहले मैथ का, अब मैथ करा देंगे, रीजनिंग के मॉक उठाते रहेंगे और साइंस की भी क्लास आपकी लेते रहेंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट होने वाला है कि डीबी वाले छात्रों के लिए ये 3 चीज़ कराएंगे। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश देखो मेरी खुद भी एक है इंग्लिश, अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश तो बट नहीं कराने के। हाँ, और जीएस का तो देखो ऐसा है ना, जीएस का मैं आपको बता दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है जीएस में। तो 5 नंबर की जीएस आती है, इस पर आपको इतना फोकस नहीं देना है, बट आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस एकदम डीबी वाले छात्रों के लिए डिक्टो के एकदम बेसिक से कराएंगे विथ थ्योरी के साथ। देखो मैथ इसमें जो अर्थमेटिक वाला आता है तो आपको अर्थमेटिक वाला कराएंगे, रीजनिंग एकदम बेसिक आती है यार आप वो करा देंगे, साइंस भी एकदम बेसिक आता है, 10th पर आधारित आता है, तो ये आपको कराया जाएगा। सही है भैया, डीबी वाले छात्रों के लिए। अब थोड़ा सा मैं भाई जीडी वाले छात्रों के लिए बता दूँ, जीडी यानी कि जो जर्नल ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए अगर मैं बता दूँ, तो देखो जो जीडी के छात्र होते हैं, जीडी के छात्र में क्या होता है ना, देखो जीडी के छात्र के 2 सेक्शन होते हैं। मतलब पहला सेक्शन तो 60 नंबर का ही होगा और दूसरा होता है 50 नंबर का सेक्शन। तो 60 नंबर का तो सेक्शन यही होगा, मतलब डीबी वाला। हाँ, जो डीबी में होगा ना वही होगा।
बट ये 50 नंबर का आ जाता है टेक्निकल चीज़ें। ये जो आता है 50 नंबर का, ये आ जाता है टेक्निकल चीज़ें। तो टेक्निकल में क्या होगा ना, इस 50 में 25 नंबर का तो मैथ आ जाता है और 25 का आ जाती है फिजिक्स। यानी कि 25 का तो मैथ और 25 की फिजिक्स। तो यो मैथ होता है टेक्निकल, यो कोई ऐसे नहीं होता अर्थमेटिक वाला। कभी सोचो एसएससी का लपेट दिया, नहीं एसएससी वाला नहीं आता। यो आता है जो आप एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर के वगैरह में पढ़ते हो ना। हाँ, यो वाला आता है जिसमें अपकलन समाकलन वाले चैप्टर होते हैं, तो यो वाला आता है इसमें। और फिजिक्स भी क्लास 11 तो 12 पर बेस आती है, तो ये होता है। तो इसमें जीडी वाले छात्रों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो मैं बता दूँ, यो मैं बता देता हूँ। जीडी वाले छात्रों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको दोनों चीज़ की क्लासेस मिले करेगी। मतलब आपको मैथ की भी मिलेगी और फिजिक्स की भी मिलेगी, और एकदम थ्योरी बेस मिलेगी यार। कोई ऐसी नहीं, मतलब कोई बेस ही नहीं कि आपको प्रैक्टिस करा जा रहे क्वेश्चन की, नहीं। पहले थ्योरी एकदम डिक्टो और उसके बाद आपको करा देंगे, मतलब प्रैक्टिस तो हो गई है। तो जीडी वाले जो छात्र हैं वो देखो डीबी वाली भी क्लास लेना, क्योंकि डीबी का तो आपका आएगा और जीडी, तो जीडी वाले छात्रों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यही था आज की वीडियो का मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको एकदम फ्री में तैयारी कराएंगे। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये क्लास कब से चलेगी, तो क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द। सही है, बहुत जल्द का मतलब क्या है कि क्लास आपकी 15 से भी स्टार्ट हो सकती है और 20 से भी, मतलब 15 से 20 के बीच ही स्टार्ट होने वाली है। जिसमें आपको पहले थ्योरी आप देखो पढ़ के देखना, तो आपको कोई बैच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो ना कि यार बैच खरीद लो 400 500 699 रुपये का। अगर आप बैच खरीदोगे, बहुत यूट्यूब वाले हैं, बहुत बड़े बड़े जो चैनल है, वे क्या करेंगे, अपना बैच खरीदें, बेचेंगे। भाई वे बैच में आपको इतना टफ पढ़ा देंगे, आपसे कुछ नहीं होने का। भाई मैंने कोस्ट गार्ड का पेपर दिया है, तो मुझको पता है कि कोस्ट गार्ड में आता क्या है। तो अगर भाई देखो हमें पता है कोस्ट गार्ड में आता क्या है, तो हम आपको उसी हिसाब से तो तैयारी कराएंगे कि भाई ऐसा आता है प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न आपको लेवल बता के पढ़ाया जाएगा। तो भाई क्योंकि हमने दिया तो हमें पता है, क्योंकि भाई आप बैच खरीदोगे, आपको जाने क्या क्या आलतू फालतू चीज़ पढ़ा देंगे, कुछ नहीं होना है। भाई हम आपको एकदम सटीक चीज़ पढ़ाएंगे जो पेपर में आता है। आप भाई मैं कहता हूँ आप 10 दिन पढ़ना, 10 डेज। आप 10 दिन पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ना, फिर मत पढ़ना। तो प्यारे साथियों, जितने भी जो कोस्ट गार्ड की, और ये सबसे भाई सबसे आसान पेपर की नौकरी है भाई यो, इसमें ना तो निगेटिव मार्किंग रहती है, तो सबसे अच्छी नौकरी है यो आपके लिए, बेस्ट और बेस्ट नौकरी। भाई इससे आसान नौकरी आपको शायद ही कहीं मिल जाए, बहुत तो भाई बहुत मुश्किल से मिलेगी, इतनी आसान नहीं होगी यार। तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होएगी, तो आप पढ़ के देखना। अच्छा लगे तो पढ़ना, भाई ना लगे तो छोड़ देना। सही है। हाँ, तो बस प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको मूल कॉन्सेप्ट सिखाना था कि भाई कोस्ट गार्ड की तैयारी ऐसा ऐसा कराने वाले हैं, तो आप अगर करना चाहो तो कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट देंगे। और जीडी डीबी दोनों की तैयारी कराएंगे, आपको बता दें। देखो इंग्लिश वगैरह नहीं, क्योंकि यार अगर, हाँ देखो, हाँ और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लो, एक चीज़ और यही मैं आपके लिए एक मूल मंत्र और बताने वाला हूँ। लो मैंने आपको बता, ये जो मैं सोच के तो आया था बट ध्यान नहीं रहा था, लो मैं यो भी बता देता हूँ कि अगर बॉबी सैनी लेक्चर्स पर, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो अभी तो हमारे पर फिलहाल करीब 450 के लगभग सब्सक्राइबर है, क्योंकि भाई ये नया चैनल है ना, तो इतने ही रहते हैं स्टार्टिंग। तो अगर बॉबी सैनी लेक्चर्स पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, 1 kg क्यों लिखा जा रहा है, 1 के सब्सक्राइबर, हाँ अगर बॉबी सैनी लेक्चर्स पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, आप कंप्लीट हमारे 1 के सब्सक्राइबर करा देते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। और दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि पेपर में कैसी आती है इंग्लिश, तो हम आपको इंग्लिश भी करा देंगे। प्यारे साथियों, अपना भरोसा करो भाई, ऐसा कंटेंट करा दे देंगे आपको कि आप खुद कहोगे कि हाँ भाई, भाई आप मॉक लगाना, हमसे पढ़ने के बाद आप मॉक लगाना। अगर आपका स्कोर इंक्रीज ना करे तो आप बता देना। सही है। तो यार प्यारे साथियों, जल्दी से बॉबी सैनी लेक्चर्स को 1 के पार कर दीजिए, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बेस्ट और बेस्ट पढ़ाएंगे। आप हमारी वीडियो देखो इतनी बड़ी चैनल पर एक वीडियो देखना, अगर आपको कंटेंट वो भी पसंद आए तो भाई जब देखना। सही है।
हाँ तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट था आपको बताना। आई होप आपको पता तो चली गया कि भाई क्या क्या है। हाँ तो बहुत ही जल्द आपके लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है, इससे अभी सेक्शन की कराएंगे बिल्कुल। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप देखो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि कोस्ट गार्ड की इससे बेहतर तैयारी आपको शायद ही कोई यूट्यूब चैनल करा दे, नहीं कराने का, वो भी फ्री में। क्योंकि भाई देखो होगा आपने बैच लेकर आते 699, 399, 299। अरे आप बैच के बाद भी वो कंटेंट नहीं पाओगे जो आप यहाँ पाओगे, क्योंकि यहाँ एकदम सटीक पढ़ाया जाएगा। सही है भैया। हाँ तो बस वीडियो में देखो इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर अवश्य कर देना। अपने दोस्तों को भी कह देना कि भाई तैयारी करा रहे हैं एकदम फ्री में। बस चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को बन के पार जल्दी से जल्दी लेकर जाओ। क्योंकि भाई बन के अगर हो जाते हैं ना तो आदमी को एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई उनसे ही बच्चे जुड़ेंगे। सही है भैया। हाँ तो बस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक।